हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। इनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इसके साथ ही जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। भारत में अंतरिक्ष युग का प्रारंभ कब से माना गया है? भारत में अंतरिक्ष युग का प्रारंभ कब से माना गया है? तो 1957 से माना गया है। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1962। यहाँ पर दोनों मेजर डिफरेंस हैं। वहाँ अंतरिक्ष युग की बात कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमने बात करी है अंतरिक्ष कार्यक्रम की, तो दोनों को डिफरेंस हमें याद रखना है। वहीं अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1972 में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे कई बार क्वेश्चन देखा गया है। पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? पीएसएलवी, जीएसएलवी, इनके अक्सर फुल फॉर्म पूछे ही जाते हैं। तो पीएसएलवी का यहाँ से पूछा जा रहा है, तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या नाम है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता कहा जाता है। और भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? तो डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम था। नेक्स्ट आता है इसरो। इसरो का पूरा नाम क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये तीनों क्वेश्चनों को एक साथ कवर करें तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1969 में 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। नेक्स्ट आता है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन था और उसका नाम क्या था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन था और उसका नाम क्या था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर था लाइका, जो कि एक कुतिया थी। ठीक है, लाइका नाम की कुतिया थी जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहली बार गई थी। जानवरों की बात कर रहे हैं, इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। वहीं अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की बात अब हम कर रहे हैं। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गागरिन, जो कि वर्ष 1961 में गए थे और सोवियत संघ के हैं। क्या नाम है? मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ के हैं, जो कि 1961 में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रहे। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? जब पुरुष की बात आई है तो महिला का भी हक बनता है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटिना तेरेश्कोवा। क्या नाम है? वेलेंटिना तेरेश्कोवा, जो कि सोवियत संघ की हैं और ये 1963 में गई थी। अब अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हमने वहाँ कदम रख लिए हैं तो अब सीधी सी बात है, तैरने की भी बात हो सकती है। तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था, उसमें पहले नंबर पर महिला आती है और उस महिला का नाम था स्वेतलाना सावित्क्या। क्या नाम है? स्वेतलाना सावित्क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन गया था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति है फाम तुआनपे। क्या नाम है? फाम तुआनपे। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, ये तो हमारे इंडिया की जो जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनकी दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो किसी राज्य की हो या सेंट्रल लेवल की हो। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। हमें इनकी पोस्ट भी याद रखना है, सिर्फ राकेश शर्मा ही याद नहीं रखना है, कई बार आपसे इनकी पोस्ट भी पूछ ली जाती है। तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को गए थे। कब? 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आई होप कि इसका आंसर तो हम सभी को पता ही है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला, जो कब गई थी? 1997 में 1997 में गई थी और ये हरियाणा की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की व्यक्ति हैं और ये 2007 में गई थी और यह कुल 195 दिन अंतरिक्ष में रहकर आई हैं।
कितने 195 डेज सुनीता विलियम्स। और प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसका नाम क्या है? लूना 60, लूना 16, लूना 16। ठीक है। और भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा है? भारत की बात कर रहे हैं हम, भारत का प्रथम चालक रहित यान क्या कौन सा है, या क्या नाम है? तो उसका नाम है लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, चालक विहीन की यहाँ पर बात हो रही है कि अंतरिक्ष पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो उसका नाम है लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति है। और यह कब गए थे? तो 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर सबसे पहली बार पैर रखा था। चंद्रमा पर गए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बात यहाँ पर महत्वपूर्ण यह होती है कि सबसे पहले कदम किसका उस जमीन पर रखा है। जिसका पैर रख गया उसका कब्जा हो गया है, आप ये मान सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहाँ पर किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट आता है, चंद्रमा पर मानव को पहुँचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? चंद्रमा पर मानव को पहुँचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? उसका नाम था अपोलो 11, जिससे मानव पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था। और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था। जब मनुष्य है तो उसकी स्वाभाविक सी बात है घूमने फिरने की इच्छा होती है, तो फिर जब व्यक्ति की बात हो रही है तो वो किसी भी क्षेत्र में पीछे है ही नहीं। घूमने के लिए तो हर व्यक्ति हर जगह जा सकता है, अंतरिक्ष में भी ऐसे व्यक्ति गए हैं, तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था। उसका नाम है डेनिस टीटो। क्या नाम है? डेनिस टीटो, जो कि USA के निवासी हैं। और प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? पुरुष आया है तो महिला तो अवश्य आना ही है, तो पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? अनुसेह अंसारी। क्या नाम है? अनुसेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? प्रथम अंतरिक्ष शटल यान की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम था कोलंबिया, जो कि USA का था। और मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान का नाम क्या है? मंगल ग्रह पर उतरने वाले प्रथम यान का नाम क्या है? वाइकिंग फर्स्ट। क्या नाम है? वाइकिंग फर्स्ट मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? किस देश के द्वारा और किस सन में भेजा गया था? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह किस देश के द्वारा और कब भेजा गया था? स्पुतनिक फर्स्ट नाम का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह था, जो प्रक्षेपित किया गया था सोवियत संघ अर्थात रूस के द्वारा 1957 में। किसके द्वारा? रूस के द्वारा 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट नाम का प्रथम अंतरिक्ष में प्रक्षेपित उपग्रह था। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है? आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट नाम का है, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ अर्थात रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी देश में कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी देश में कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में अवस्थित है। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? दोनों अलग अलग हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी की बात करिए जो हैदराबाद में है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, यह कहाँ पर है? तो यह देहरादून में है। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। और सतीश धवन अंतरिक्ष यान, या जिसे शार भी कहा जाता है, यह किस राज्य में अवस्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे शार के नाम से भी जाना जाता है, SHAR, यह कहाँ स्थित है? यह श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। और यह कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर देश के किस राज्य में अवस्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर देश के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह गुजरात में है। और गुजरात के किस स्थान पर? तो यह अहमदाबाद में अवस्थित है। क्या? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। वहीं बात करें कि भारत का पहला मौसम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के पहले मौसम उपग्रह का नाम क्या था? मैटसेट।
और प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है भारत के? तो उसका नाम है रोहिणी। क्या नाम है? रोहिणी भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम एप्पल है। BSNL नहीं लगाना है, ठीक है। एप्पल है भारत का प्रथम संचार उपग्रह। नेक्स्ट लास्ट आता है कि भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या है? भारत के द्वारा पहले चंद्र मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम क्या रखा गया है? चंद्रयान फर्स्ट। तो यह थे कुछ अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े फैक्ट। अब हम बात करते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़े फैक्ट के बारे में। तो DRDO की स्थापना कब, किसकी अध्यक्षता में की गई थी और DRDO का पूरा नाम क्या है? ये 3 प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं DRDO से सीधे सीधे। तो DRDO का पूरा नाम क्या है? तो DRDO का पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या नाम है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी? DRDO की स्थापना कब की गई थी? तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? हमें यह भी याद होना चाहिए। तो DRDO की अध्यक्षता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका पूरा नाम क्या है, इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं क्योंकि हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी याद रखना है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो इसका नाम पूरा क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में जिसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं। और इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन है DRDO के? तो हमें याद रखना है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। डॉक्टर G सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? तो DRDO का मुख्य कार्य है रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना। नेक्स्ट आता है कि भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 1982-83 में प्रारंभ किया गया था भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम DRDO के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि 1980 में स्वतंत्र रक्षा एवं विकास विभाग को गठित किया गया था जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमने पहले ही चर्चा कर ली है। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब और कहाँ की गई है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट में CSIR के नाम से जाना जाता है। और CSIR का ही पूरा नाम क्या है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 1942 में नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ पर? जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1942 में स्थापना की गई थी। काय की? CSIR की। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? तो भारत के पहले प्रक्षेपास्त्र जो कि मिसाइल थी उसका नाम है पृथ्वी। यहीं पर एक फैक्ट और कवर कर लेते हैं कि CSIR के अध्यक्ष कौन होता है? CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का पदेन प्रधानमंत्री ही CSIR का अध्यक्ष होता है। पृथ्वी जो कि प्रक्षेपास्त्र है, यह किस स्तर पर मार करने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता कितनी है? क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछे जाते हैं, या फिर आपसे दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जमीन से जमीन पर मार कर सकने वाली मिसाइल का या प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? तो उसका नाम पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है वह जमीन से जमीन पर अर्थात सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। और पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब किया गया था? पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र में किया गया था। कहाँ पर? चांदीपुर में। अग्नि भी जमीन से जमीन पर मार कर सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि भी जमीन से जमीन अर्थात सतह से सतह पर सरफेस टू सरफेस पर मार सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक की है। अग्नि की कितनी क्षमता है? 3500 किलोमीटर तक। और अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया था?
अग्नि प्रथम का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था। त्रिशूल, त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल जमीन से हवा में सरफेस टू एयर में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो मात्र 9 किलोमीटर है। और त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 अर्थात 1989 में किया गया था। नेक्स्ट आता है नाग क्या है? नाग क्या है? तो नाग एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। टैंक रोधी है नाग मिसाइल, ठीक है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 4 किलोमीटर। और इसका पहला परीक्षण कब किया गया था जो सफल रहा था? वह 24 नवंबर 1990 को किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दागो और भूल जाओ किस प्रक्षेपास्त्र को कहा जाता है? आपने अपना टारगेट फिक्स किया है, उसके बाद आप भूल जाओ, आपका टारगेट ऑटोमेटिक सेट है, उसको ख़त्म करके ही वो दम लेगा। तो जो दागो और भूल जाओ यह किस प्रक्षेपास्त्र को कहा जाता है? तो यह नाग मिसाइल को ही कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नाग मिसाइल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दागो और भूल जाओ भी कहा जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आकाश, जो कि जमीन से हवा सरफेस टू एयर में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 25 किलोमीटर है। और इसका पहला सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। कब? 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। नेक्स्ट आता है अस्त्र, जो कि भारत का पहला हवा से हवा एयर टू एयर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। कौन सा है? अस्त्र भारत का पहला हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। वहीं हम बात करें कि युद्ध टैंक अर्जुन का विकास किस संगठन ने किया है? युद्धक टैंक अर्जुन का विकास किस संगठन ने किया है? तो DRDO ने किया है। और यह सेना में कब शामिल हुआ था? तो यह 1996 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1996 में शामिल हुआ था युद्धक टैंक अर्जुन, जिसे DRDO ने बनाया है। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है? हमने बात करी है DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और चांदीपुर कहाँ आता है? तो चांदीपुर जो है वह आपके उड़ीसा राज्य में आता है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। तेजस स्वदेश निर्मित सबसे पहला लड़ाकू विमान है। देश का सबसे पहला हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है स्वदेशी निर्मित? तो उसका नाम है तेजस। तेजस पहला स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का फाइटर विमान है। और प्रथम चालक रहित भारतीय विमान का नाम क्या है? तो प्रथम चालक रहित भारतीय विमान का नाम लक्ष्य है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान का नाम क्या है? देश के पहले स्वदेशी निर्मित से तकनीक पायलट रहित प्रशिक्षण विमान का नाम क्या है? उसका नाम निशांत है। क्या नाम है? निशांत। और अति स्वान क्रूज प्रक्षेपास्त्र अर्थात यह शुद्ध हिंदी में बताया गया है, लेकिन इसे हम किस नाम से जानते हैं? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देश की पहली सुपरसोनिक या जिसे शुद्ध हिंदी में अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो उसका नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस क्या है? यह एक मुख्यतः पोतनाशक अर्थात जो आपके समुद्री जहाज है उसको समाप्त करने वाले प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। कौन सी? ब्रह्मोस। तो यह थे कुछ प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़े फैक्ट जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।